प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, मानवपुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरी से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानवपुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु, चारों दिशाओं में आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानवपुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गए है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकाल कर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। सुसमाचार संत मत्ती 22:34-40। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। मनन चिंतन। प्यार क्यों करें? फरीसी के प्रश्न के उत्तर में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, यीशु एक नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी आज्ञाएं प्रस्तावित करते हैं। वास्तव में ये दोनों अन्य सभी आज्ञाओं का सारांश हैं। यीशु कहते हैं, अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से प्यार करो, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये दो आज्ञाएं हमारे जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यह बहुत मददगार होगा यदि हम उन कारणों को समझें कि हमें ईश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए और अपने पड़ोसियों से प्रेम क्यों करना चाहिए, जो हमें इन उपदेशों का पालन करने के लिए मनाएगा, अन्यथा वे हमारे लिए महज आज्ञा बनकर रह जाएंगे। हमें ईश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए? सबसे पहले क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है
और इसलिए वह बदले में प्यार पाने का हकदार है। प्यार कभी भी एक तरफा मामला नहीं होता, यह देना और लेना दोनों है। हमें प्यार किया जाता है और हमें प्यार करना है। ईश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे प्यार करें। दूसरे, यह उसका आदेश है कि हमें उससे प्रेम करना चाहिए। ईश्वर के किसी भी आदेश का पालन करना ही होगा। आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए दी जाती हैं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना हमें पवित्रता में विकसित करता है, क्योंकि जितना अधिक हम ईश्वर से प्रेम करते हैं उतना ही कम हम पाप करते हैं। तीसरा, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उसके साथ हमारे रिश्ते का प्रमाण बन जाता है। इस मामले में कोई भी रिश्ता प्यार पर आधारित होना चाहिए। प्यार के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। यदि हम ईश्वर से प्रेम करने में असफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर मेरे लिए अजनबी है। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपने भाई से जिसे हम देख सकते हैं प्रेम किए बिना परमेश्वर से जिसे हम नहीं देख सकते प्रेम करना असंभव है। ईसाई प्रेम समावेशी है। हम अकेले ईश्वर से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम दूसरों से प्रेम करने की हमारी इच्छा की सीमा तक सिद्ध होता है। मैं दूसरों से कितना प्यार करता हूँ, यह ईश्वर के प्रति मेरे प्यार का पैमाना बन जाता है। ईसाई धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है ईश्वर के बारे में, ईसाई धर्म भी एक रिश्ता है दूसरों के बारे में। संत यूहन्ना अपने पत्रों में कहते हैं, जो ईश्वर से प्यार करने का दावा करता है लेकिन अपने भाई से नफरत करता है वह झूठा है। हम सभी ईश्वर की छवि और समानता में बनाए गए हैं। जब मैं दूसरों से प्यार करता हूँ तो उनमें ईश्वर की गरिमा का सम्मान करता हूँ, और इसके विपरीत भी सच है। जब मैं दूसरों के खिलाफ पाप करता हूँ तो मैं ईश्वर को नाराज करता हूँ। मानवीय जीवन संघर्षों से भरा होता है। जब हम इन संघर्षों में उलझ जाते हैं तब हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस संघर्ष भरे जीवन को चलाने के लिए हमें एक हथियार की जरूरत है, वह है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम का अभाव होता है उसे बहुत सी कठिनाइयों, परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो प्रेम से भरा होता है वह अपने जीवन में सुख शांति से जीता है। आज के सुसमाचार के द्वारा बताई गई सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं हमारे जीवन को संजोए रखती है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगर हम अपने जीवन में हजारों आज्ञाओं का पालन करते हैं परंतु इन 2 आज्ञाओं को नकारते हैं तो हम गलत करते हैं और हमारे जीवन में प्रेम का अभाव बना रहता है। हमें ईश्वरीय प्रेम व भातृ प्रेम की अति आवश्यकता है। यदि हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम अपने भाइयों से भी प्रेम रखते हैं। ईश्वरीय प्रेम व भातृ प्रेम दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। हमें बड़ी बड़ी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बड़ी बड़ी आज्ञाओं का भी पालन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हमें तो सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा बताई गई पुराने विधान की 2 आज्ञाओं का पालन करना है। हमारा जीवन खुद ब खुद सफल हो जाएगा। संत ऑगस्टीन कहते हैं, प्यार करो और आपको जो पसंद है वह करो। आज का सुसमाचार ईसाई संदेश और वास्तव में सभी मानव जीवन के दिल को स्पर्श करता है। ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। यह कहकर यीशु पारंपरिक व्याख्या को एक नया मोड़ देते हैं। ईश्वर का प्रेम और हमारे पड़ोसी का प्रेम अविभाज्य हैं। यीशु ईश्वर के लिए प्रेम को मनुष्य के प्रेम से अलग नहीं करता है, क्योंकि उत्तरार्ध पूर्व से बहता है और बाद के बिना पूर्व असंभव है। प्रतिबद्धता प्यार का मुख्य रूप है। प्रेम में प्रतिबद्धता स्वेच्छा से किया गया कार्य है।
प्यार करने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरे व्यक्ति और उनकी जरूरतों की ओर मुड़ना। यीशु हमें और अधिक प्रेममय बनाने के लिए आए। उन्होंने सच्चा प्रेम अपने वचनों और कर्मों द्वारा दिखाया। उन्होंने प्रेम की खातिर क्रूस ढोया और अंत में हमारे प्रेम की कमी के कारण क्रूस पर मर गए। जब इस्राएली लोग हताश निराश हो गए तो कराह उठे, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। लेकिन ईश्वर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसका प्रेम उनके लिए अनंत है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नबी एजेकिएल के माध्यम से वह बताते हैं कि वह सूखी हड्डियों में भी जान फूंक सकता है क्योंकि उसका प्रेम असीम है। पहला पाठ लोगों के लिए ईश्वर प्रेम को दर्शाता है और सुसमाचार उस प्रेम के प्रति हमारे प्रत्युत्तर को दर्शाता है। इसलिए हमें अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना है, और ऐसा करने का पहला कदम है अपने पड़ोसी को प्यार करना। ईश्वर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है ईश्वर को सबसे अधिक और सबसे बढ़कर प्यार करना, और इस आज्ञा का दूसरा पहलू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, क्योंकि अपने पड़ोसी को प्यार किए बिना हम ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते। संत योहन कहते हैं कि यदि तुम अपने भाई या बहन से नफरत करते हो तो ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते। 1 योहन 4:20 से 21। चूँकि दूसरी आज्ञा के बिना पहली आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु यीशु इन दोनों आज्ञाओं को एक साथ रखते हैं। लेकिन इन दोनों आज्ञाओं से पहले एक तीसरी आज्ञा भी है जो इन दोनों के बीच में छुपी हुई है, वह है अपने आप को प्यार करना। यदि आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे प्यार करोगे, और यदि आप दूसरों को प्यार नहीं कर सकते तो ईश्वर को प्यार कैसे करोगे। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगें कि हम दूसरों में और खुद के अंदर ईश्वर की उपस्थिति को पहचानें और सबसे बढ़कर उसे प्यार करें। आमीन।